अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फ़ाउंडर हूँ। आज हम आइल्स के राइटिंग और स्पीकिंग टॉपिक से रिलेटेड वोकैबलरी की बात करेंगे। वोकैबलरी की इम्पोर्टेंस काफ़ी है। जिस वक्त भी आइल्स की राइटिंग या स्पीकिंग की बात होती है तो ये दो ऐसे स्किल हैं जो आपके पर्सनल टैलेंट पे बेस करते हैं। अगर आपने स्पीकिंग और राइटिंग को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया तो ये डिपिक्ट करेगा कि आप बेसिकली एक अच्छे स्पीकर हैं या एक अच्छे राइटर हैं। आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू आर एक्सप्रेसिव। और आइल्स का मकसद ही ये होता है कि वो आपकी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको टेस्ट करे। अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो जान होती है किसी भी राइटिंग या स्पीकिंग के टॉपिक की, वो बेसिकली आइडिया या प्लॉट होता है जिसको लेके आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें वोकैबलरी का भी एक रोल होता है। इसको लेक्सिकल रिसोर्सेज कहते हैं टेक्निकली, और ये जो लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं ये 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो टॉपिक हैं वो तो कोई 20 के करीब इसके की टॉपिक्स हैं, फिर उनकी साइड किक्स हैं, जबकि स्पीकिंग में जो टॉपिक्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो टोटल 68 के करीब टॉपिक्स हैं। लेकिन बाज़ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें एक जो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है वो है होम या होम टाउन। अब जो टेक्निकल चीज़ है जिसके बारे में मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वो ये कि जब हाउस की बात होती है तो आप बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। जब सिटी की बात होती है तो आप फैसिलिटीज़ और जो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो उसकी डिस्टिंक्शन है अमंग अदर सिटीज़, उसकी बात करते हैं। लेकिन जिस वक्त होम टाउन की या होम की बात होती है तो बेसिकली बिल्डिंग भी होती है और फीलिंग्स भी होती हैं। जैसे होम जो है वो एक घर है जिसके अंदर आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस हैं। तो होम में आपकी जो घर के अंदर मौजूद फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात भी होगी, और इसके अलावा जो आपकी घर से जुड़ी हुई फीलिंग्स हैं उनकी बात भी होगी। इसी तरह से जो होम टाउन है वो एक अनडाउटेडली कि वो एक सिटी है, एक शहर है, एक कस्बा है, एक टाउन है, एक विलेज है, या एक अप कंट्री है, एक आउटस्कर्ट है, या डाउन टाउन है जहाँ पे आप रह रहे हैं। अनडाउटेडली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपकी तो बेसिकली उसके साथ फीलिंग जुड़ी हुई है। अच्छा, अब जब वोकैबलरी सेट होता है होम का या होम टाउन का तो ये हमेशा इन दो का कॉम्बिनेशन होता है। एक उसके जो फीचर्स हैं या ट्रेड्स हैं, और दूसरा जो आपकी उसके साथ फीलिंग है। मसलन हम होम की बात करते हैं तो होम के अंदर जो आएगी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो बिल्डिंग की बात होगी कि इसकी बिल्डिंग कैसी है, नई है, पुरानी है। नंबर 2, इसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, यानी घर का जो स्ट्रक्चर है, घर का जो प्लान है वो कैसा है। बेडरूम और जो स्टडी रूम है, लिविंग है, वो सारे जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। घर का डेकोर कैसा है, यानी जो मैं पहले उस पुरानी बात को मुकम्मल कर लूँ क्योंकि उसमें से मैं कुछ मिस कर गया हूँ। यानी जब बात होगी प्लान की तो जो नया घर है वो इस तरह से प्लान किया जाता है, या मॉडर्न होम, जो ये एक मॉडर्न होम है और इसी तरह से प्लान किया गया, और इसमें वो सारे क्वार्टर्स जो हैं या वो सारे एस्पेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं जो एक मॉडर्न घर के होते हैं। जैसे कि इसके अंदर इतने बेडरूम है, इसके अंदर टीवी लाउंज है, इसके अंदर किचन है, इसके अंदर स्टडी एरिया है, टेरेस है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में अपने घर के होम के बारे में बताएंगे। फिर जो दूसरी चीज़ है वो है वेंटिलेशन और लाइट। अच्छा, फिर इसकी इको फ्रेंडलीनेस है कि घर आपका जो है वो इको फ्रेंडली है, या आपको इसको हीट करने के लिए और आपको इसको लाइट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो इसका जो डेकोर है, जो डेकोरेशन है वो कैसी है। अब डेकोरेशन जो है वो आपने मॉडर्न चीज़ों के साथ की हुई है, कुछ आर्ट, कुछ पेंटिंग इस्तेमाल की हुई हैं, कुछ आर्ट क्राफ्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, कुछ डेकोरेशन पीस इस्तेमाल किए हुए हैं, और
आपने जो इसको जिसने भी, जो भी आपका होम मेकर है, मोस्टली तो घर की कोई एक शख्सियत होती है जो होम मेकर होती है, जो पूरे घर को एक तरतीब के साथ रखती है। तो उसकी बात होगी कि उसने इसको बड़ा मेटिकुलसली पूरी डिटेल्स को उसने सामने रखा है। उसने इसको इंटीरियर जो है डिज़ाइनर के थ्रू डिज़ाइन करवाया है, यानी कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी, इसकी बात भी होगी। यानी जहाँ आप प्लान की बात करेंगे, जहाँ आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहाँ आप उसकी डेकोरेशन की और डेकोरेशन करने वाले के माइंडसेट की और उसकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, फिर घर के साथ जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो अफेक्शन की है, कि घर के लोग एक दूसरे के साथ अफेक्शनली अटैच्ड होते हैं। और फिर आप घर के लिए नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं, यानी होम सिकनेस होती है आपको जब घर से दूर होते हैं। घर जो है वो आपके लिए एक प्लेस ऑफ पीस है, एक प्लेस ऑफ क्या मतलब, इट्स लाइक ट्रेंच फॉर यू, इट्स लाइक आप क्या कह सकते हैं इसको, असल में इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कोई अच्छा सा लफ्ज़ मेरे जहन में आता है। तो यानी आप हर चीज़ से आपको रिफ्यूज देता है घर, हर पनाहगाह, यानी घर जो होता है बेसिकली आपकी पनाहगाह होती है। आपके तमाम दिन के स्ट्रेस से भी आपकी पनाहगाह है, आपके वरीज़ और टेंशन से भी आपकी पनाहगाह है। तो ये आपको एक पूरा एम्बियंस, एक इन्वायरमेंट जो है ना, एक प्रोवाइड करता है, जो आपको अपने आप को रिकलेक्ट करने में, अपने आप को रीअसर्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो घर इस सेंस में भी आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है नेबरहुड, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो जो लोकेशन है। ये गेटेड कम्युनिटी है, ये ओपन कम्युनिटी है, घर जो है वो डिटैच है, या घर जो है वो अटैच्ड है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आप विला में रहते हैं, ठीक है ना। ये डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, ग्रीनरी है एरिया में, पार्क्स हैं, आपके पास एक्सकर्शन प्लेसेस हैं, आपके पास शॉपिंग एरिया है, स्कूल कॉलेज और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप जो है ना, यानी अपने नेबरहुड की बात भी घर को डिस्कस करते हुए, होम को डिस्कस करते हुए करते हैं। अच्छा, फिर उनके साथ भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अटैच होती हैं, जैसे आपका जो इंटरेक्शन है अपने नेबर्स के साथ, उसकी डिस्कशन आ जाती है, ठीक है ना। मतलब यानी यू आर अ सोशल पर्सन, सोशलाइज करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, फिर जो और चीज़ होती है वो है कि यू एक्सटेंड सपोर्ट, यू लैंड देम अ हैंड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो वो भी घर के हवाले से ही, मतलब होम के हवाले से आ जाती है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो, उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक़ है, या कम्युनिटी के अंदर आपका रोल कैसा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी हद तक ये होम के टॉपिक में आती है ये बात। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, हम सिटी के लेवल पे चले जाते हैं। सिटी के लेवल पे और घर के लेवल पे दोनों में क्या होता है कि आपका घर जो है वो डल सा है या लाइवली है, यानी इट्स वाइब्रेंट और हैविंग अ क्विक पेस ऑफ लाइफ और एन एक्टिव पेस ऑफ लाइफ, और इट्स अ पैसिव पेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे लाइफ कैसी है, ठीक है। और फिर ये देखा जाता है कि आपको ये जो इन्वायरमेंट है सिटी में भी आप, या होम टाउन में भी आप वो बेसिक फैसिलिटीज़ देखते हैं कि जैसे आप मेरे घर के पास ही कॉलेज जो है, कॉलेज इज़ जस्ट अराउंड, और वी आर हैविंग ग्रॉसरी स्टोर, और वी डू ग्रॉसरी इन द सेम बिल्डिंग, वी आर हैविंग अ ग्रॉसरी स्टोर और वी आर हैविंग अ सुपर मार्केट, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपने होम टाउन के बारे में बता सकते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका कोई मसला नहीं है। ये जो है वो क्लोज़ कम्युनिटी है, क्लोजली निटेड कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे से अटैच हैं। और सिटी जो है वो एक पुराना सिटी है, तो यहाँ पे मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे बहुत सी कल्चरल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत से कल्चरल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो सिटी है
उसका जो डिपेंडेंस है, उसकी जो इकॉनमी है वो किस चीज़ पे है, यानी उसका जो मेन स्टे है वो किस चीज़ पे है। जो सिटी है वो आपका जो होम टाउन है, बाज़ औक़ात कोई एग्रीकल्चरल सिटी होता है, कोई इंडस्ट्रियल सिटी होता है, बाज़ जगह पे गैरिजन होती है, छावनी होती है, बाज़ जो होते हैं वहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिसेज़ बाज़ सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, बाज़ सिटीज़ में कोई गवर्नेंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो सिटी की एक आउटलुक है उसकी भी यहाँ पे बात होगी। फिर आपकी उससे अटैचमेंट की बात होगी कि आपने फेस्टिवल्स जो हैं अपनी लाइफ के वो वहाँ पे गुजारे हैं, आपकी स्कूलिंग वहाँ की है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम वहाँ का है, और फिर आपका एक सर्कल है जो जिनके साथ आपकी एक अनकंडीशनल बॉन्डिंग है। उस अनकंडीशनल बॉन्डिंग को आप टाइम टू टाइम रिवाइव करते रहते हैं। वो जो एनुअल गैदरिंग होती हैं या कोई बाई एनुअल गैदरिंग होती हैं साल में 2 दफ़ा, या और कोई स्पेशल इवेंट होता है, फिर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, कोई एक्सकर्शन फैसिलिटीज़ हैं, कोई टॉप शॉपिंग स्पॉट्स हैं, जैसे कोई हाई स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत अच्छी और महंगी किस्म की शॉपिंग होती है, यानी बहुत लैविश किस्म की स्पेंडिंग है। ठीक है, बाज़ जो सिटीज़ हैं, बाज़ जो टाउन्स हैं जो भले छोटे टाउन भी हैं लेकिन उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसकी बात भी इसके अंदर हो सकती है। फिर जो बाज़ ऐसे सिटीज़ होते हैं जिसके जो बड़े होते हैं उन्होंने एक रिवायत बना दी होती है, उन्होंने एक लेगेसी जो है वो छोड़ जाते हैं पीछे आने वालों के लिए, और वो बाकी बच्चे जो हैं वो उसी को लेके चलते हैं, या शहर के बाकी लोग उसको लेके चलते हैं। जैसे बाज़ जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली कम्युनिटी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत से लोग मिल के जो अपनी लोकल इकॉनमी है उसको बेहतर करने के लिए कुछ लोगों को या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट हो सकें अपनी अर्निंग के लिए, और वो बोझ ना बने। और इस तरह से बाज़ जो सिटीज़ हैं हिस्टोरिकली वहाँ पे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, तो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करते हैं। बाज़ के अंदर कोई स्किल्स हैं, बाज़ में कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, बाज़ के अंदर कोई और हैंडीक्राफ्ट्स और ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना आपकी टोटल जो वोकैबुलरी है वो बनेगी इसके ऊपर, होम पे और होम टाउन के ऊपर। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो बात आपसे पूछी गई है आपका जवाब कम से कम उससे रेलेवेंट ज़रूर होना चाहिए, वैसे आप कुछ बताएं या ना बताएं। बहुत ज़्यादा बोलना यानी उसके ऊपर कोई आप रोब नहीं डाल रहे जो आपका इंटरव्यूअर है या जिसको जो राइटर जो आपका एग्ज़ामिनर है, आप अपने राइट अप से उस पर रोब नहीं डाल रहे, लेकिन आप कम से कम वो ज़रूर एक्सप्लेन कर रहे हैं या वो ज़रूर एक्सप्रेस कर रहे हैं जो उसने पूछा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कोहेरेंस और कोहेजन ज़रूर होनी चाहिए आपके राइट अप में और आपकी स्पीकिंग के अंदर। तो लेक्सिकल रिसोर्सेज के लिए जो इस तरह के टॉपिक होते हैं उसमें आप दोनों तरह की यानी फीलिंग्स भी और फैसिलिटीज़ भी या उसकी जो आउटलुक है उसकी बात भी कर सकते हैं। जो आपके बिल्कुल एक नीश किस्म के टॉपिक होते हैं, जैसे जनरल स्पोर्ट्स की बजाय किसी एक ख़ास स्पोर्ट की बात हो गई, उस स्पोर्ट्स के अंदर आप उसके अलावा कोई वोकैबुलरी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे अगर बात हो रही है एक डॉक्टर की, तो जो डॉक्टर है उसकी जो लाइफ है उसके अंदर फीलिंग्स और उसके जो स्किल्स हैं उसकी बात होगी कि उसका डायग्नोसिस ऐसा है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसी है, वो इस क्लास का सर्जन है, उसका जो अपने पेशेंट के साथ जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी कि वो बिल्कुल एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उसके अंदर वो बड़ा ही इज़ वेरी फेमस फॉर इट, और उसकी जो रिप्यूट है वो एक मोर देन अ डॉक्टर, मोर अ ह्यूमन लेस अ डॉक्टर, इस तरह की कोई रिप्यूट है, ठीक है ना। और बड़ा आउट ऑफ द वे जाके वो अपने लोगों को या अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं इसके लिए आपको दोनों तरह की वोकैबुलरी ऐड करनी होती है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर टॉपिक्स। बाकी जो टॉपिक है 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूं।
और अगर आपको किसी ख़ास टास्क में आइल्स से रिलेटेड किसी टास्क में या किसी और टेस्ट के रिलेटेड टास्क में प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।